तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की भूगोल संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं विकास हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। इसके बाद हम करने वाले हैं बात दोस्तों संसाधन एवं संसाधन का वर्गीकरण। संसाधन का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। दूसरा, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय। उसके बाद स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत और सामुदायिक और अंतर्राष्ट्रीय विकास के स्तर के आधार पर संभावी और विकसित भंडार और संचित कोष। अब बात करने वाले हम जैव संसाधन की, जो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। जैव संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जीव मंडल से प्राप्त होते हैं एवं जिनमें जीवन है, जैव संसाधन कहलाती है, जैसे मनुष्य, प्रजातियां आदि। अब बात करने वाले हम अजैव संसाधन का। वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टान, धातुएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। पहला है नवीकरणीय। वे संसाधन जिन्हें भिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे वायु, जल आदि। आगे है अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग में लाने के बाद पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इनका निर्माण एवं विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतर्गत के में हुआ है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है, जैसे खनिज। आगे है स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जिन्हें स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होते हैं। उदाहरण, किसी किसान की जमीन घर है। उसके बाद सामुदायिक संसाधन। वैसे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे स्कूल, पार्क, मैदान, मंदिर, मस्जिद। अब बात करने वाले हम राष्ट्रीय संसाधन का। किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जैसे पंचायत भवन। अब हम बात करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का। तटरेखा 200 मील दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है।
यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की निगरानी में है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।